इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 129 से लेकर 148 तक के बारे में। लोक शांति भंग के बारे में दिया गया है। 129 कहती क्या है? 129 कहती है सिविल बल। सिविल बल का मतलब सेना तो है लेकिन उसके हाथ में हथियार नहीं है। 130 क्या कहती है? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल का मतलब है उसके पास हथियार है, भले ही वो डंडा हो, वो क्या कहलाएगी कि वो सशस्त्र बल कहलाएगी। मतलब 129 में सिविल बल और 130 में सशस्त्र बल कहलाएगी। अब 30 हो गया। 31 में क्या है? 31 में ये है कि जब कोई सेना का अधिकारी जो गस्टेड अफसर हो उससे नीचे ना हो और मजिस्ट्रेट का आदेश उसे प्राप्त ना हो सकता हो और सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, सिचुएशन ख़राब है, तो वह डिसीजन ले सकता है भीड़ को रोकने के लिए। ये कहती है 131। 132 ये कहती है कि यदि सेना के अधिकारी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने या राज्य के किसी अधिकारी ने भीड़ को सशस्त्र बल का या सिविल बल का प्रयोग किया है तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दाखिल नहीं होगा। हाँ, दाखिल हो सकता है यदि केंद्र सरकार के अधीन वो काम कर रहा था तो केंद्र सरकार की अनुज्ञा से, और यदि राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा था तो राज्य सरकार की अनुज्ञा से ही वाद दाखिल होगा, अन्यथा नहीं। 133 इंपॉर्टेंट है। 133 क्या है? लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस में क्या है कि बिल्डिंग गिर रही है या ऐसी जगह कोई भवन बन रहा है जो गिरने की संभावना है, या बीच में कोई सड़क में गड्ढा खुद गया है या गड्ढा हो गया है जिससे लोग गाड़ी लेके जाएंगे गिर जाएंगे, या तालाब कोई फैल गया है, भवन है या अन्य कोई चीज़ है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट, डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए वो आदेश जारी कर देगा कि भाई इस इलाके से कोई ना निकले जब तक ये बिल्डिंग ठीक ना हो जाए। इस तरह का आदेश जारी कर सकता है। मतलब आसन्न गंभीर खतरा मौजूद है, इसके लिए वो कर देता है, आदेश जारी कर देता है। यहीं एक और बता दें, 133(2) यदि मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिया है तो उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये 133(2) ये ध्यान रखना है। 134 फिर पता लगा कि उसको समन जारी कर रहा हूँ। 135 पता लगा जब समन का जवाब देगा। 136 नहीं जवाब देगा तो प्रक्रिया, उनके बारे में वर्णन है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, एक बार 139 भी आ गया है, इन्वेस्टिगेशन भी आ गया है, तो प्री वाली धाराएँ हैं, आप देख सकते हैं। फिर है 144 इम्पॉर्टेंट। जब तक नहीं सुना होगा, धारा 144 लग गई। एक धारा 144 डीएम ने लगा दी है तो प्रारंभ में 2 महीने के लिए होती है। यदि आगे बढ़ाना है तो राज्य सरकार उसे 6 महीने तक बढ़ा सकती है। 144(4) ध्यान रखिएगा, इसी के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है कि कर्फ्यू लग गया भाई, और डीएम आदेश देगा कि 5 से अधिक आदमी इकट्ठा नहीं होंगे। वो 144(4) ही है। और कितना समय के लिए? 2 महीने के लिए। राज्य सरकार कितने करेगी? 6 महीने के लिए। 144(a) में क्या है? यदि सशस्त्र आयुध लेके कोई मामला करता है तो क्या कहेगा? तो आदेश क्या जारी होगा कि 3 महीने के लिए धारा 144 से लागू की जा सकती है। फिर 145 में भूमि और जल से संबंधित विवाद होने की संभावना है, प्रशांति भंग होने की संभावना है। यदि कोई आदमी जो बेकब्जा कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भूमि का मामला है या जल का मामला है, कोई आदमी बेकब्जा कर दिया गया है, तो जिस दिन से बेकब्जा किया गया है उस दिन से 2 महीने पहले तक उसी का अधिकार माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 2 महीने पहले तक। जैसे आज बेकब्जा किया गया है, आज से 2 महीने पहले तक उसी का अधिकार माना जाएगा। वो पर अपना डीएम के यहाँ, उपखंड मजिस्ट्रेट के यहाँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ अर्जी देगा, जांच होगी, आगे कार्रवाई होगी। 145 ये कहती है। 146 में ये है कि संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी या रिसीवर को नियुक्त कर दिया जाएगा। 147 में जहाँ पता लगा कि स्थितियाँ क्या है कि जल और भूमि संबंधित विवाद है कोई, वहाँ पर है। और 148 में जांच है। फिर इसके जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं 11 में क्या है? 149 से लेके 151 तक, एक बार ही मेन से पूरा चैप्टर ही आ गया है। पुलिस के निवारक कार्य हैं। 149 क्या है? संज्ञेय अपराधों का निवारण।
149 में कर दिया गया। 150 में क्या है, संज्ञेय अपराधों के बारे में इतला। 151 संज्ञेय अपराधों से संबंधित के बारे में गिरफ्तारी, जहाँ कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है वो गिरफ्तारी, वही 151 बहुत लगती है ना, कि संज्ञेय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी। और 152 में क्या है कि पता लग जो लोक संपत्ति है उसकी हानि की से सुरक्षा। और 153 जो बांट बटकरे हैं उनके लिए जांच वगैरह की जा सकती है। मतलब 149 से लेकर 153 तक पुलिस के निवारक कार्य हैं। जो निवारक कार्य हैं तो उस पर बड़ा ध्यान है, इस पर ये चैप्टर 11 है, 149 से लेकर 153 तक। ये मुख्य परीक्षा में पूरा चैप्टर आता है जब भी आता है तो 149 में फिर से बोले दे रहा हूँ मैं। 149 में क्या दिया गया है, 149 में वर्णित क्या है, संज्ञेय अपराधों के बारे में। 150 में क्या है, संज्ञेय अपराधों की इतला। 151 में क्या है, संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी। 151 हो गया। 152 में क्या है, तो 152 में लोक संपत्ति की हानि से सुरक्षा। और 153 में बांट बटखरे आदि की जांच। ये मामला है कहाँ तक, 149 से लेके 153 तक के लिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, इसे देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।